बहुत हो गया हकदाद, चले जाओ यहां से, मजीद नहीं सुन सकती मैं। हो गई ताज़ियत। मैं कसम खाता हूं सर, मैंने चौधरी के कहने पे कत्ल का ये इल्जाम अपने सर लिया था। हकदाद प्लीज, तुम जाते हो या? बस इस तरह नजरों से मत गिराओ मुझे। नजरों से तो तुम उसी रोज गिर गए थे जब मेरी इज्जत पर हाथ डालने वाले के रखवाले बने थे। मजबूर हो गया था मैं, अपने बाप के हाथों जो चौधरी के एहसानों तले दबा हुआ था। तो जाओ, चुकाओ उनके एहसानों का बदला। मेरा गुनहगार तो आज भी तुम्हारे वजूद के पीछे साया बन के खड़ा हुआ है। मैंने जिस हकदाद से मोहब्बत की थी, तुम वो नहीं हो। नहीं हो वो तुम तो कोई धोखा हो, फरेब हो, झूठ हो। तुम्हें मारा मेरे जमील को, उसने मुझे बताया था। ब्लैकमेल कर रहे थे तुम उसे। ऐसा हरगिज नहीं है, तुम्हारा नाम लेकर वो ब्लैकमेल कर रहा था मुझे, मैंने नहीं मारा उसे। झूठ बोल रहे हो तुम, मुझे तुम्हारी किसी बात का कोई एतबार नहीं है। चले जाओ तुम यहां से, चले जाओ प्लीज यहां से। सरवत, वाह, बड़ी टाइमिंग है बहन भाई की। क्यों आई हो यहां? खबर देखकर चली आई। कितने अरसे बाद तुम्हें देखा है, वो भी किस हाल में। कोई जरूरत नहीं मुझे तुम्हारे इन झूठे आंसुओं की। तुम्हारा गुस्सा बजा है। माजी में तुम्हारे साथ जो भी हुआ तुम हमें जिम्मेदार समझती हो ना। हकदाद ने फिर मुझे उसी मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया एक बार। एक बार फिर से बर्बाद कर दिया मुझे तुम्हारे भाई ने। मुझे तुमसे हमदर्दी है सरवत। कोई जरूरत नहीं मुझे हमदर्दी की। मैं सच कहती हूँ सरवत, 15 साल से बेबगी का दुख झेल रही हूँ। मैं जानती हूँ इस गर्भ से कैसे गुजरना पड़ता है। हकदाद ने एक मर्तबा फिर डसा है मुझे। खुद मासूमियत का लिबादा पहन के आया और अब तुम्हें भेज दिया। मेरा कोई लेना देना नहीं है, उसके कामों से मुझे कोई गर्ज नहीं। जानती हूं मैं उसके कामों को। ब्लैकमेलर है, लोगों की कमजोरियों से फायदा उठाता है। बताया था मुझे जमील ने, उसको भी ब्लैकमेल कर रहा था। और मुझे यकीन है जमील को मारने में इसका हाथ है। और हिम्मत देखो, मुझसे ताजियत करने चला है। बहुत बदल गया वो। बदल नहीं गया, उसका असल सामने आ गया।
जेल से वापस आने के बाद एक अजीब सी वहशत सवार हो गई थी उस पे। महीनों खामोश रहा, मारा मारा फिरता था, ढूंढता था किसी को। फिर मेहर अली उसके साथ दिखाई देने लगा, दोनों घर से गायब रहने लगे, घर में पैसे आने लगे और वो बड़ा आदमी बन गया। बड़ा आदमी, बुरा आदमी, ब्लैकमेलर, कातिल। देखो, कुछ ऐसा भी है, मगर मैं एक बात जानती हूँ, जिंदगी में उसने मोहब्बत की तो सिर्फ तुमसे, और अब भी करता है। और मैं उससे नफरत करती हूँ। बहुत नफरतें इकट्ठी कर ली हैं उसने। पेंटिंग्स बनाओ, एग्जीबिशन हम कराएंगे। कुछ पेंटिंग्स तो बिक भी जाएंगी, क्यों शफीक? हाँ हाँ, अबे यहाँ तो पता नहीं क्या क्या बिक जाता है भाई। और ये लल्लू को तो फिर भी लाइंस बनाना आती है। और जब पेंटिंग्स बिक जाए तो पैसे वापस कर देना, मिस्टर खुद्दार। और उसे आराम भी आ जाएगा। किसे? अबे तेरे खुददारी के कीड़े को, जो मुसलसल तुझे मरवाने के चक्करों में लगा हुआ है। भाई प्लीज। अभी पूरी तो होने दे बेटा, वहीं खड़ा हो जा, शाबाश। बिल्कुल सही। आपको खुदा का वास्ता है भाई, कम से कम मुझे ये तो बताएं कि आप लोग ये सब कर क्यों रहे हैं? मोहब्बत हो गई तुझसे? ये सब देख, तुझे बाद में पता चल जाएगा, ठीक है? अभी तू पहला काम ये करके बीना को मना। उसे मना लिया तो ठीक है, वरना ये सरोता यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। 2 दिन बाद फिर आएंगे, सही है बाबा? एंजॉय कर। देख बेटा, जिंदगी सबको मिलती है, लेकिन उसे हसीन बनाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। बेटा, मीना को कॉल कर देना। शुक्र है, बड़े अरसे बाद ही मुस्कुराहट देखी है। आई वॉज मिसिंग इट। कुछ तो है जो दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा कुछ नहीं है जो दिखाई ना दे। आपके मिजाज में काफ़ी तब्दीली है। अच्छा, ऐसी क्या तब्दीली है जो महसूस कर ली आपने? आप जब सामने भी होते हैं ना, तो खोए खोए से रहते हैं। महज वहम है तुम्हारा। चले, मैं सोच रही थी कि काफी अरसा हो गया कि हम कहीं गए नहीं, फार्म हाउस भी नहीं गए। हाँ, बस वो हारून की डेथ और हालात ने कुछ इजाजत नहीं दी। आपको किसी की इजाजत की जरूरत है क्या? ऐसी बात नहीं है, तुम जब कहोगी चले चलेंगे। कब चलना है? बस इस दायरे से खुद भी निकलने को जी चाहता है।
एक और बात करनी थी। हाँ, मैं सरवत के घर जाना चाह रही थी ताजियत के लिए। अभी ठहर जाओ। क्यों? मेरा मतलब है कि साथ में चलेंगे। मैं मेहरू को कह देता हूँ कि वहां अरेंजमेंट करवा दे फार्म हाउस में। आप चैनल वापस ज्वाइन कर रही हैं? हाँ, बहुत अच्छा किया। आपको पता है मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स आपकी बड़ी फ़ैन है। आपने पॉलिटिशियंस की क्या बैंड बजाई थी? वैसे बीना कहीं गई भी है? नहीं, बीना अपने कमरे में बंद है। आई डोंट नो क्या शाहकार इन्वेंट कर रही है। वैसे तुम बताओ, तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? पढ़ाई के बाद क्या करोगे? स्टडीज के बाद मैं शादी करूंगी, दुल्हन बनूंगी। और भी गम है जमाने में शादी के सिवा। अच्छा, आपको पता है अच्छू भाई अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट विंग के प्रेसिडेंट बन गए हैं। अच्छा, यस, बहुत मेहनत कर रहे हैं सियासत में कोई मकाम बनाने के लिए अपना। अगर वो इतनी मेहनत अपनी स्टडीज में कर लेता ना तो बार बार फेल ना होता। लेकिन आप देख लीजिएगा, अगले साल वो एमपीए का टिकट ज़रूर हासिल करके रहेंगे। उन्हें चीफ मिनिस्टर ने खुद कहा है। अच्छा, अब वो बहुत बदल गए हैं। आपकी शादी के बाद बहुत उदास थे। अब तो आपको पता है जलसों में स्पीचेस भी देते हैं। बड़े सोबर हो गए। वाकई बहुत सोबर हो गए। ये देखो, अच्छू भाई टीवी पे आ रहे हैं। अम्मी, अच्छू भाई टीवी पे आ रहे हैं। क्या रिपोर्ट आ गई है? तो अचार डाल रहा उसका? भिजवाओ मेरे पास। सर मैं खुद लेके आ रहा हूं। ये बताओ कि कत्ल है या खुदकुशी? सर खुदकुशी का केस है। तमाम एविडेंस, पिस्तौल पे फिंगरप्रिंट के निशान, वक्त और ऐनी शाहिद के बयान की रोशनी में तो सरासर खुदकुशी का केस लगता है। रिपोर्ट भिजवाओ फौरन। राइट सर। नौकर समझ रखा है अपने बाप का। यस। कौन? रजा। ओके भेजो। अस्सलाम वालेकुम। ये खान साहब ने कॉर्नर प्लॉट की फाइल भेजी है आपके लिए। खान साहब का शुक्रिया अदा कर देना, बाकी बातें मैं खुद कर लूंगा। ठीक। हाँ साहब, मैं तो हैरान हूं कि ये सब क्या हुआ है। अगर वो मेरे से मिलने आ रहा था तो फिर खुदकुशी कैसे कर सकता है? दाल में जरूर कुछ काला है। साईं क्या कह सकते हैं। हालांकि 2 दिन पहले हम उनके यहाँ डिनर पे इनवाइटेड थे, मैं और बेगम। तब तो वो बिल्कुल नॉर्मल था। आप उसके घर डिनर पे गए थे? जी साईं, वो एक पुरानी शनासाई निकल आई थी। गड़बड़ तो है,
खान साहब, इस मसले का हल आप ही निकाल सकते हैं। जमील की पार्टी वालों ने तो अगले हफ्ते स्ट्राइक की कॉल दे दी है। अब कुछ ऐसा करें कि या तो कातिल गिरफ्तार हो जाए या फिर खुदकुशी के ऐसे ठोस शवाहिद मिल जाएं कि खुदकुशी साबित हो जाए। हाँ साहब, वो देखिए, मेरी इज्जत आपके हाथों में। फिक्र मत कीजिए, कोई रुकावट आपके रास्ते में आने नहीं देंगे। मैं जानता हूं कि इस मुश्किल से मुझे सिर्फ आप ही निकाल सकते हैं। पर गालिबन आप ये बात भूलने लगे थे। ओह, आ गए? सरवत के घर क्यों गई थी आप? हमारी पुरानी जान पहचान है, पुरसा देने गई थी। आना जाना तो लगा रहता है ना। और उससे पहले कहाँ गई थी? अच्छा, तो अब बड़ी बहन की भी निगरानी होगी, वो कहाँ जाती है, कहाँ से आती है। आपकी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। जिनके दिल में कोई चोर नहीं होता ना हकदार, उन्हें सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं होती। आइंदा गार्ड्स के बगैर घर से बाहर मत जाइएगा। बहुत बदल गए हो तुम हकदार। सरबत को भी तुमसे यही शिकायत है। सर, अस्सलाम वालेकुम। बैठो। थैंक यू सर। ख्वाजा, एक पुरानी एफआईआर है। ये खान के खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत है। मैं इसे तुम्हारे अलावा किसी और के हाथ में नहीं दे सकता था। तुम इसकी कॉपीज करा लो और इसकी हमें ज़रूरत हो सकती है बाद में। राइट सर। थैंक यू सर। आपके ख्याल से जमील के कत्ल से किसको ज्यादा फायदा हो सकता है? क्या कह सकता हूं, लेकिन कुछ लोग अंदाजे लगा रहे हैं। मेहताब अंसारी आपके खिलाफ कुछ बातें फैला रहा है। मसलन यही कि आपका और जमील का कोई झगड़ा चल रहा था और वो आपके खिलाफ कोई मूव भी करने वाला था। किस किस्म की मूव? ये तो किसी को नहीं मालूम। एक बात है कि जमील के कत्ल से 2 दिन पहले आप और भाभी जमील के घर डिनर पर मौजूद थे। अच्छा, तो वो डिनर ऑफ द टाउन बन चुका है। नॉट ओनली टाउन, पर ये अब कौमी सतह पर बातें हो रही हैं। Who cares? I don't. No worries.
नीलम बेटी ने दोबारा चैनल ज्वाइन कर लिया। हाँ, मसरूफ रहना माजी में रहने से बेहतर है। हाँ बैठो बैठो। कैसे हो? आई एम फाइन, थैंक यू। आप कैसे हैं? क्या लोगे? कुछ नहीं, मैं ऑन ड्यूटी हूँ। कहते हो तो ऑफ ड्यूटी करवा देते हैं। गरीब आदमी हूँ, ऑफ ड्यूटी हो जाऊँ अफोर्ड नहीं कर सकता। कैसे आना हुआ? ये मुझे जमील की गाड़ी से मिली थी। इसे पढ़कर अंदाजा हुआ कि इसे आपके पास होना चाहिए। इसके बारे में कोई नहीं जानता। जाए वकुआ पर सबसे पहले मैं पहुंचा। मेरी मालूमात के मुताबिक तुम एक अच्छे ईमानदार अफसर हो। जो केस तुम्हारे हवाले किया जाता है उसे सॉल्व करके ही दम लेते हो। इतने केसेस नहीं मिले तुम्हें जितनी ट्रांसफर्स तुम्हारी हो चुकी है। यतीम खाने में पले बड़े, माँ बाप का इंतकाल एक हादसे में हो गया। मोहब्बत करते नहीं हो या होने नहीं देते। कोई कमजोरी नहीं है तुम्हारी, इसीलिए बेखौफ काम करते हैं। आपने तो मेरा पूरा शजरा नस्ब ही खंगाल दिया। खैर, जो मैं आपके बारे में जानता हूँ वो ये है कि मुल्क की शायद कोई ऐसी बाअसर शख्सियत हो जो आपको ना जानती हो। आपके छुपे हुए और जाहिर असासे पूरे मुल्क में, बल्कि मुल्क से बाहर भी कितने हैं इसका किसी को दुरुस्त अंदाज़ा नहीं है। आपकी रेपुटेशन से बहुत से बड़े लोगों के मफाद जुड़े हुए हैं, इसलिए कोई ये नहीं चाहता कि आपको किसी किस्म का कोई नुकसान। आपके पास वो पेंडोरा बॉक्स है जो अगर खुल जाए तो दारुल हुकूमत से लेकर समंदर तक आग लग जाए। क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? स्पेशल ब्रांच को हेड करना चाहता हूँ। मुश्किल में पड़ जाओगे। किसी ऐसी जगह काम क्यों नहीं करते जहां सुकून हो? सुकून मुझे बेचैन कर देता है। कुछ करते हैं। इसे मेरे पास क्यों लाए थे? मैंने सारा रिकॉर्ड छान मारा है, इसका कोई निशान नहीं है कहीं। वैसे भी अगर ये FIR मंजर आम पर आ जाए तो इससे कोई कुछ साबित नहीं कर सकता। बेचारे जमील साहब ने ऐसे अपनी जान दी। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। ऐसा कुछ है नहीं या मैं साबित नहीं कर सकता। जमील अहमद के मर्डर का हल तुम्हें स्पेशल ब्रांच के हेड की सीट पे बिठा देगा। ये वादा है मेरा तुमसे। थैंक यू खान साहब, थैंक यू सो मच। इजाजत से। ख्याल रखना।
एक्सक्यूज मी, थोड़ी सी जगह, सॉरी, सो सॉरी फॉर दैट। जी हेलो। हाँ सोहेल बेटा, कैसे हो? जी कौन बात कर रहा है? मैं नीलम का वालिद बोल रहा हूँ। ओह सो सॉरी अंकल, एक्चुअली मेरा मोबाइल स्नैच हो गया था तो मेरे पास नंबर नहीं था। सो सॉरी फॉर दिस। कोई बात नहीं। कैसा चल रहा है सब? बस अंकल कुछ नहीं, मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ आजकल। गुड। आज रात बिजी तो नहीं हो? एज सच अभी कोई रात की अपॉइंटमेंट तो नहीं है किसी के साथ, आप बताइए। तो फिर घर आ जाओ, डिनर साथ करते हैं। बिल्कुल ठीक है। पूरे 9 बजे। इंतजार अच्छा नहीं लगता मुझे। इंशाल्लाह आई विल बी देयर अराउंड 9। चलो बेटा, खुदा हाफिज़। हेलो। राहत, कैसी हो? कहाँ हो इस वक्त? घर पे। फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? क्या हो गया राहत? नाइला और अरशद को लेकर उस जहन्नुम से फौरन निकलो। मुश्किल है ना अनवर, नहीं हो सकता। अच्छा मिलने तो आओ राहत। नहीं, वो भी मुश्किल है। हकदाद ने निगरानी बढ़ा दी और मैं नहीं चाहती तुम उसकी नजरों में आओ। मैं चाहती हूँ तुम चले जाओ वापस। चला जाऊंगा, मगर तुमसे मेरा मिलना बहुत जरूरी है। अच्छा, इस वीकेंड पे हकदाद अब फार्म हाउस जा रहा है, तब कोशिश करूंगी। कौन सा फार्म हाउस? वही पुराना वाला? हाँ, वही हमारा फैमिली फार्म हाउस। कौन कौन जा रहे हैं? बस हकदाद और शबाना। अच्छा तो मिलने तो आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। हेलो। हेलो बीनू। हाय। आई जस्ट वांट टू से सॉरी टू यू। फॉर व्हाट? प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें क्या हो गया था उस वक्त? आई डोंट नो यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। मैं बहुत हर्ट हुई थी। आई कैन अंडरस्टैंड बीना। बीना तुम जो सजा दोगी मुझे कबूल है। ठीक है, फिर अब अपनी सजा तुम ही बताओ। ओके बीना, तो फिर कल शाम मैं तुम्हारा इंतजार करूँ। ओके, बट नाराजगी अभी तक खत्म नहीं हुई है और तुमसे तो मैं बदला लेकर ही रहूंगी। ओके, तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम्हें जो अच्छा लगे। ओके बाय। बाय। जी हेलो। ताहिर, तुम बात समझ नहीं रहे हो। ये सीट हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। राजा साहब, ये हमारी आबाई सीट है। इस पे जीतना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, हम जीत जाएंगे। नहीं ताहिर, बड़े बड़े अपसेट हो जाते हैं ज़िमनी इलेक्शन में, और हम किसी भी किस्म का रिस्क नहीं ले सकते। और सरवत भाभी को जमील भाई की शहादत का भी तो वोट मिलेगा। वो तो मुझे भी मिल सकता है, मैं उनका छोटा भाई हूं।
देखो ताहिर, सीधी सी बात है, तुम्हारी रेपुटेशन और जमील अहमद की रेपुटेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और ये बात तुम भी जानते हो। सरवत भाभी ही दुरुस्त उम्मीदवार हैं। वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती। आप लोग जानते हैं कि हमारे खानदान की औरतें इलेक्शन नहीं लड़ती। मगर हमने तुम्हारे अब्बा जान से बात कर ली है और उन्होंने ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। क्या तुम लोगों ने बड़ा बड़ा काम कर लिया है? देखो ताहिर, जज्बाती मत बनो, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो कि इस सीट की हमें कितनी सख्त जरूरत है। और आप जानते हैं कि मुखालफी ने कितना मजबूत उम्मीदवार खड़ा किया हमारे सामने। ठीक है, सरवत भाभी को बुला लें, हम उनसे बात कर लेंगे। मैंने कहा ना कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। मैं जानता हूं उन्हें, वो भी भाई के सदमे में है। ठीक है, अगर सरवत भाभी ने इलेक्शन नहीं लड़ा तो ये टिकट हम आपको दे देंगे, मगर पहले आप उन्हें बुलाएं ताकि हम खुद उनसे बात कर सकें। मैडम साहब है। आ जाओ ताहिर। भाभी, पार्टी के लोग आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों? वो ये चाहते हैं कि भाई की सीट पर आप इलेक्शन लड़ें। आप उन्हें मना करते हैं। तुम उन्हें खुद ही मना कर दो। मुझे नहीं पढ़ना किसी सियासी झमेले में। ये बात आप खुद उनसे जाके कह दें। मैंने कहा ना ताहिर, तुम उन्हें खुद जवाब दे दो। जी ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ताहिर जी, मुझे जमील के कत्ल की FIR कटवानी है। वो खुदकुशी नहीं थी, कत्ल था। किसके खिलाफ कटवाएंगे FIR? खान के खिलाफ। माशाल्लाह अच्छे लग रहे हो आज आप, लुकिंग गुड। थैंक्स। अरे हाँ, वो तुम्हारा शो कब से ऑन एयर होने जा रहा है? नेक्स्ट वीक। बेस्ट ऑफ लक भाई। थैंक यू। आंटी को नहीं लेकर आए? आंटी को तुम तो जानती हो, पहले भी एक बार आ चुकी है, अब तक भूली नहीं वो। मैं जानती हूँ, मेरा वो फैसला बहुत बड़ी गलती थी। खैर, गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं, अब कोई फरिश्ते तो है नहीं हम। लेकिन कुछ गलतियाँ पछतावा बन जाती हैं। भूल जाओ जो कुछ हुआ। मेरे भूलने से क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ लोग कभी नहीं भूलेंगे। उनकी फिक्र करो जो भूल चुके हैं। आंखें जमी जमी सी, सांसें थमी थमी सी, लम्हे रुके रुके
क्या बात है, क्या तलाश कर रही हो मेरे चेहरे पे? कुछ तो है जो अभी भी बाकी है। हो सकता है कि वो मेरा बहरूप हो। आपका हर रूप मुझ पे आया है। मुझे भी अपने बारे में यही खुशफहमी है। सुहेल आपको कैसा लड़का लगता है? सुहेल अच्छा लड़का है, मुझे तो शुरू से ही अच्छा लगता था, लेकिन नीलम की वजह से खामोश रहा मैं। क्या वो सेकंड चॉइस बनना पसंद करेगा? क्या कह सकता हूँ। जानती हूँ कि राहत आपा खुश नहीं होंगी। जानती हूँ कि वो क्या सोचेंगी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि नीलम क्या सोचेगी। कौन है? कोई नहीं, कोई नहीं, बस एक बात कहूँ? आज से पहले तो तुमने कभी इजाजत नहीं मांगी मुझसे बात करने की। आजकल आपके मूड मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते। तुम्हें बताया ना मैंने कि कुछ वर्कलोड है। वैसे अच्छा लगता है मुझे जब तुम मेरी इतनी परवाह करती हो, मेरे बारे में इतना कंसर्न होती हो। मैं भी चाहती हूँ कि मुझे भी अच्छा लगे।